जय श्री कृष्ण। आइए भागवत की इस पवित्र पावन परिचर्चा में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। यदि विषय भागवत जी के अंतर्गत, भागवत ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हम लोग परिचर्चा कर रहे थे कि महाराज मनु के वंश में ध्रुव जी का पवित्र चरित्र और ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग बड़े ही प्रतापी और धार्मिक राजा थे, लेकिन उनके यहाँ एक ऐसी संतति का जन्म हुआ, एक दुष्ट प्रवृत्ति के राजा का जन्म हुआ जिसका नाम था वैन। इसने समस्त साम्राज्य का तहस नहस कर दिया, पूरी प्रजा का तहस नहस कर दिया, जिसको ऋषियों ने श्रापित किया और श्राप करके उसको मार दिया। पश्चात बाद में ऋषियों ने सोचा कि बिना राजा की प्रजा का कल्याण कैसे होगा, बिना राजा की प्रजा संचालन परिचालन कैसे होगा। इसलिए संतों को चिंता हुई। संतों ने पुनः उसके रखे हुए शरीर का मंथन किया, और जब शरीर का मंथन किया गया तो उनकी भुजाओं का जब मंथन हुआ ऋषियों के द्वारा, तो उनकी भुजाओं से महारानी अर्ची और महाराज पृथु का जन्म हुआ। मैंने ये विषय आपके बीते हुए दिवस में निवेदन किया था। आने वाले सत्र में हम आपको महाराज पृथु का चरित्र सुनाएंगे। पृथु बड़े ही प्रतापी शासक हुए हैं, इस समस्त भूमंडल के शासक हुए हैं महाराज पृथु। और पृथु का साम्राज्य आने वाले 1000 पीढ़ियों तक भी याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने महान काम किए हैं, इतने उत्कृष्ट काम किए हैं, इतने दार्शनिक और इतने चिंतन वाले कार्य किए हैं, जिससे कि हम अपने आप को शिक्षावान बना सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उनके बनाए हुए मार्गों पर चलने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। आइए महाराज पृथु के पावन चरित्र को हम लोग सुने। अततस्य पुनर्विप्रैः पुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यतः। ऋषियों ने उस राजा बैन के, उस दुष्ट राजा बैन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे उनके शरीर से एक बहुत सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ, जिसका नाम महाराज पृथु है। और उसकी बाईं भुजा का मंथन हुआ तो उससे अर्ची का जन्म हुआ। यद्यपि एक ही शरीर से 2 लोगों का जन्म होने पर वो बहन भाई की संज्ञा में आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ वैषम्य है। वैषम्य इसलिए है क्योंकि पृथु जी के दाहिने हाथ पर चक्र का चिन्ह था, इसलिए सारे ऋषियों ने पृथु को भगवान विष्णु का अंश अवतार समझा और महारानी सची को, महारानी जो सची हैं, अर्ची हैं, महारानी अर्ची को लक्ष्मी का स्वरूप समझा। इसलिए दोनों का पारस्परिक विवाह संपन्न हुआ, दोनों का विवाह कराया। और विवाह कराने के बाद महाराज पृथु जी को बड़े सुंदर से सिंहासन में बिठा करके उनका राज्याभिषेक किया गया। उनको उस राज्य का, उस भूमंडल का, और जिस भूमंडल के हम लोग आज निवासी हैं, इसी समस्त भूमंडल का महाराज पृथु को साम्राज्य दिया गया। राजा को जब साम्राज्य प्राप्त होता है, सर्वप्रथम महाराज की लोगों ने स्तुति की है, तरह तरह से उनकी प्रशंसा की है, क्योंकि आप उस वंश के वंशधर हैं, वंशज हैं, जिस वंश में महाराज मनु और मनु के वंश में बड़े ही बड़े प्रतापी राजे महाराजे हुए हैं, और उसी वंश परंपरा के गौरव स्वरूप आप हैं भगवान। तरह तरह से वृद्धावलियाँ पढ़ी गई, तरह तरह के मैं समझता हूँ विलक्षण उपमाओं से, और ऋषि महर्षि ने उनको संबोधित किया, उनको अभिषिक्त किया, उनका सम्मान किया। राजा ने सबसे पहले मनवादी पिटवाई कि मेरे राज्य में कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई दीन दुखी ना रहे, कोई गरीब ना रहे, और कोई किसी प्रकार से भी किसी से भयभीत ना रहे, और सभी निर्भीक होकर के मेरे राज्य में विचरण करें और ईमानदारी के साथ न्याय के साथ जीवन दर्शन अपना प्राप्त करें। इस प्रकार से राजा की मनवादी पिटवाई गई। यश रेखा
ने जब महाराज के दाहिने हाथ में चक्र की रेखा को देखा तो उसको देख करके विष्णु का अंश समझ करके, विष्णु का अंश उनको मान करके और समस्त भूमंडल का चक्रवर्ती उनको बना दिया। और बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी राज्यवासियों का संचालन महाराज के द्वारा होने लगा। इस प्रकार से कुबेर आदि जितने भी हमारे देवता लोग हैं, 33 करोड़ देवताओं ने आकर पुष्प वृष्टि की है और सभी ने आकर के महाराज पृथु को आशीर्वाद दिया और प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त करके महाराज पृथु अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। लेकिन उनके मन में एक व्यथा थी, जिस व्यथा को लेकर के तरह तरह की बातें चल रही थीं। और व्यथा इस प्रकार थी कि बहुत समय तक पृथ्वी पर यज्ञ नहीं हुए। बहुत समय तक जब पृथ्वी पर यज्ञ नहीं हुए तो यज्ञ न होने से नुकसान क्या होता है, पूरे वायुमंडल का जो सिस्टम है बिगड़ जाता है। यज्ञ होने से समय पर वृष्टि होती है, यज्ञ होने से देवराज इंद्र प्रसन्न होते हैं और देवराज इंद्र के प्रसन्न होने से देवराज इंद्र समय पर वृष्टि करते हैं। जब समय पर वृष्टि होती है तो तरह तरह के अन्न उत्पन्न होते हैं और हमारे पशु पक्षियों के लिए भी तरह तरह के नाम से जो है घास भूसा उत्पन्न हो जाता है और तरह तरह की सामग्रियां और पशुओं को जल का प्रबंध होता है और घास का प्रबंध होता है। हर तरह की जड़ी बूटियों का औषधियों के रूप में प्रबंध हो जाता है। तो जल हमारे जीवन का, कहते हैं कि जल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। जल जीवन है, जल के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा माना जाता है। तो ये राजा बैन के कुकर्म से और दुष्प्रचार से और इसके अन्यायकाली शासन प्रणाली से जब यज्ञ बंद कर दिए गए तो पूरी पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें थी वो सब नष्ट हो गई, लुप्त हो गई। सारे बीज नष्ट हो गए, सब कुछ नष्टसा प्राय हो गया, वृक्ष भी सूख से गए, जल का अभाव हो गया, तरह तरह एकदम अकाल सा पड़ गया। तब ऐसी स्थिति में राजा पृथु को राज्य करने का सौभाग्य मिला। तो राजा को चिंता हुई कि मेरी प्रजा कैसे खुशहाल रहेगी, कैसे मेरी प्रजा खुशियों का अनुभव करेगी, कैसे मेरी प्रजा संतुष्ट होगी, संतृप्त होगी। इस मन को चिंता हुई। इस चिंता के लिए महाराज पृथु ने तपस्या की है। आइए आगे तपस्या के परिणाम में प्राप्ति क्या हुई ये प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।